चलो ध्यान दो, देखो। हाँ, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 1 का टेस्ट सैटरडे को आपका होगा। हाँ, मैम ने बताया रहेगा। केमिस्ट्री का भी रहेगा। केमिस्ट्री का 20 मार्क्स, फिजिक्स का 20 मार्क्स, ऐसे 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। हाँ सॉरी, बायो। बायो 20 मार्क्स और ये 20 मार्क्स। हाँ, मैंने जो एग्ज़ाम आपको कल शीट दिया, हाँ उसी में के क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, थोड़ा सा डेफिनेशन असतील तो वो उतना करना है। हाँ, क्योंकि चैप्टर 1 अभी बहुत बहुत रिवीजन हो गया आपका। ठीक आहे, आता त्याच्यात आउट ऑफ मिळालाच पाहिजे। हाँ, तो चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, नीट लक्ष द्याल। हाँ, वर्क का मतलब होता है काम। ठीक है। काम किया मतलब क्या किया। जसं आता फॉर एक्झाम्पल, याला ये बोतल है, यहाँ से इसको उठाया और मैंने यहाँ पे रखा। हाँ, तो आपके इसमें काम किया। हाँ, घरात आई सांगते काम कर काम कर, तर तुम्ही एवढंसं करतात पण दाखवतात की खूप मोठं काम केलंय। हां, लगेच तुम्ही बोलून दाखवतात, आई आज मी खूप काम केलं। हां, फक्त काय केलं असतं, इकडची वस्तू इकडे ठेवली। ठीक है। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, काम ही बोलते हैं, मतलब हम उसको बोलते हैं वर्क। ठीक है। तो आता ये बोतल उठाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद पहले इसका पोजीशन इधर था, अभी ये पोजीशन गया इधर। हाँ, जैसे ये पहला पोजीशन था ऑब्जेक्ट का, ये कहाँ पे गया, इधर गया। और यहाँ से यहाँ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और पहला पोजीशन ये, इधर से ये गया, तो इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का मतलब क्या, वर्क इज कॉल्ड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसको हम बोलते हैं वर्क। तो फॉर्मूला है उसका W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो वो फोर्स क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, लिखो, चलो डेफिनेशन लिखो। ये भी लिखना, ये भी पहले ये डायग्राम वो करो आणि मग डेफिनेशन लिहा टेक्स्ट बुक।
नंतर व्हिडिओ पाठवतो, ट्रेन कशी असते ते दाखवतो, चालेल? एक दिवस मी घेऊन जाईल. हां, सगळे स्टेशन फिरू आपण. तो बघायला लागला ट्रेन, ते लिहायचं सोडून ट्रेन बघत बसला तो. ठीक है. हाँ, तो ये वर्क का लिया, तुम्ही भी बोलते हो. वर्क का दो फॉर्मूला है. एक है आपका वर्क डन टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जो डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया है वही डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है. दूसरा है वर्क वर्क डन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब मैंने फोर्स अलग जगह पे लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अलग जगह पे हुआ. ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है. पहले वो कन्सेप्ट देखते हैं आणि मग बघू. ठीक है, जाऊ पुढे. ये हुआ. हम एक बार बोलो डेफिनेशन, फॉर्मूला बोलो. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डेफिनेशन वाचून सांगा काय. वर्क इज सेड टू बी डन वेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. परत एकदा. बराबर. ठीक है, म्हणजे रट्टा मारू नका, फॉर्मूला लक्षात ठेवा, फॉर्मूला से लिखते आएगा. क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के बाद वही फोर्स क्या करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्क डन. ठीक है. अभी देखो, दूसरा फॉर्मूला है वर्क डन का. तुमचं मॅथ्समध्ये हे झालंय का, ट्रिग्नोमेट्री वगैरे चॅप्टर, ते तुम्हाला काय माहिती आहे का. साइन थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा मतलब क्या, ते नाहीच आहे. हायपोटेनियस वगैरे असं काहीच नाही. पायथागोरस, ते है ना. हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो, जाने दो. ठीक है. आता छोटा बाळ है, हाँ, ये गाड़ी वो खींच रहा है. तो खींच रहा है तो फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर, वरच्या डायरेक्शन मध्ये ना. तो यहाँ पे कर रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है. तो जब ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर से, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है. वो एंगल को हमने क्या नाम दिया, थीटा. ठीक है, एवढं कळलं. हाँ देखो ना, ये खींच रहा है, डायरेक्शन ऐसा खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है, लेकिन गाड़ी का मूवमेंट ये नीचे के साइड में हो रहा है. ठीक है. तो अभी ये कंपोनेंट को हम कैसे दिखाएंगे, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है इधर. ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एक कंपोनेंट है, उसको नाम दिया हमने F1. और ये वाला इसके साथ जो एंगल बन रहा है, वो एंगल को क्या बोला हमने, थीटा. ठीक है, उसको हम बोला थीटा. तो यहां पे अगर आप देखोगे, तथा तुम्हाला हे काहीच नाही माहिती का, कॉस थीटा काय आहे, साइन थीटा का है. ठीक है. हाँ, तो कॉस कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, पाइथागोरस तो पता है. ये वाला अगर हम करेंगे इसको ऐसा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. हाँ, ये रहेगा आपका हाइपोटेनियस. यहाँ पे दिस इज थीटा. तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. हाँ, तो एडजेसेंट साइड मतलब लगतची. हाँ, तो इसका ये वाला है एफ, ये वाला है आपका, दिस इज F1, ये आपका है कैपिटल F. तो cos थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट साइड क्या है, F1 अपॉन क्या आएगा, F. ये आ जाएगा आपका इधर. तो F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, F इंटू कॉस थीटा. F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, F इंटू कॉस थीटा. तो अभी वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या देखा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अभी यहाँ पे F, एफ मतलब अभी यहाँ पे क्या रहेगा, F1. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F1 इंटू एस. और F1 का मतलब क्या है, F कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, एस. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला कब हम यूज करते हैं, जब आपका वर्क डन कैसे हो रहा है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, ऊपर, मैं ऊपर इसको खींच रहा हूँ, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है. तो वो एंगल क्या रहता है आपका, थीटा. ठीक है. एग्जाम मध्ये तुम्हाला एवढं डिटेलची गरज नहीं है, आपको बस फॉर्मूला लिखना है, लेकिन वो कैसे आया वो मैंने आपको बताया. ठीक है. तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो परत मी, साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो लिखो, चलो ये लिखो, मैं बोलता हूं. लेट एफ बी दी अप्लाइड फोर्स. लेट एफ बी दी अप्लाइड फोर्स
and F1 be its component, F1 be its component in the opposite direction. देखो डायग्राम याच्यात तुम्हाला तेच दिलं एग्जांपल. इसका डायरेक्शन देखना, फोर्स का डायरेक्शन देखना और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है. ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है ना. ये ती करते ते ती वरती फोर्स लावते पण डिस्प्लेसमेंट तुमचं कसं होतंय, खाली होतंय, ऊपर नहीं जा रहा है. डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना. ये नॉर्मली क्या होना चाहिए, ती जर वर होते तर वरच जायला पाहिजे, पण वर नहीं होते, ते कुठे जात आहे, खाली जात आहे. ठीक है. तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है. तो वो एंगल होता है आपका कॉस थीटा. तो F1 be its component in the direction of displacement. So let S is equal to displacement. तो वर्क डन का फॉर्मूला F1 इंटू एस. मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये साइड में. तो ये इसके साथ बना रहा है एंगल, दैट इज थीटा. तो एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द हॉरिजॉन्टल. लिखो थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द हॉरिजॉन्टल. ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग को मैं खींच रहा हूं ऊपर, लेकिन उसने ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया थीटा. ठीक आहे, जाऊ पुढे. झालं का नारायण. तो लिखो कॉस थीटा. ही डायग्राम काढली का तुम्ही. ये निकालो, इसको लेबल करो. दिस इज एंगल थीटा. ये आपका फोर्स, ये उसका कंपोनेंट F1. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बोलेंगे या बेस अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस है इसका F1, हाइपोटेनियस है आपका F. बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F. तो देखो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस कितना है, F1 अपॉन F. तो F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, F इंटू कॉस थीटा. इसको दिया इक्वेशन 1.
पुट 2 in 1, 2 वाला इक्वेशन क्या था, W इज इक्वल टू F1 इंटू एस था ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो F1 का मतलब क्या है, F cos थीटा इंटू क्या रहेगा S, ये S को बस आगे लाया तो F इंटू एस इंटू क्या आ गया cos थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो इसका दो फॉर्मूला है, पहला नॉर्मल F इंटू एस, और अगर कुछ एंगल बना रहा है या कुछ अपोजिट डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एकदा परत समजवतो। अभी आपने बोलना क्या क्या किया मैंने। झालं का? झालं? चलो ध्यान दो, देखो पहला फॉर्मूला हमने देखा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये कब यूज करेंगे, जब आपका फोर्स अप्लाई किया है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तब आपका नॉर्मल फॉर्मूला है ये वाला। सेकेंड, अभी हमने क्या किया, हमने फोर्स अप्लाई किया इधर, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ये साइड में। तो इधर रहेगा फोर्स, इधर रहेगा फोर्स का कंपोनेंट, वो नाम दिया हमने F1, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या करेगा, एंगल बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, थीटा। ठीक है, फिर इसको मैंने ये किया, एक्सटेंड किया, इधर रहेगा ये। एवढं कळलं? हाँ, तो अभी ये वाले केस में W का फॉर्मूला क्या रहेगा, F1 इंटू क्या रहेगा S, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हाँ, अभी मैंने आपको बताया कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस, बेस मतलब ये, तो ये क्या है आपका F1, तो मैंने यहां पे लिखा F1। हाइपोटेनियस मतलब ये मतलब क्या है F, इधर आएगा आपका कॉस थीटा। फिर क्या किया था, ये जाएगा आपका इधर, तो F कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका F1, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या किया, ये F1 की जगह क्या डाला, F cos थीटा, तो W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू क्या आएगा आपका S, और W इज इक्वल टू, इसको बस इधर लिया तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, लेकिन कब, इन दी अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या रहेगा आपका अलग। रहे लक्षात? बोलो, चलो दो बार बोलना, ये दो बार बोलो, ये दो बार बोलो, फॉर्मूला वर्क इज, मेरे पीछे बोलो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W is equal to F into S, W is equal to F into S, when work done in the opposite direction of force, then W is equal to F into S into cos theta, W is equal to F into S into cos theta। अभी ध्यान दो, देखो अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये वो चार्ट दिया है, आता ही व्हॅल्यू तुम्हाला आता लक्षात ठेवायला लागेल, बोलता हूँ क्या है, देखो इधर लिखा है थीटा, इधर लिखा है कॉस थीटा, इधर W का फॉर्मूला F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और इधर लिखा है कंक्लूजन। मतलब वर्क डन पॉजिटिव कब रहेगा, वर्क डन निगेटिव कब रहेगा, और वर्क डन जीरो कब रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए थीटा का वैल्यू क्या है ये हमको समझना है, करते है। हाँ, काय बोल दो मी, ये चार्ट से हम क्या समझ में आ रहा है, वर्क डन आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव कब रहेगा, निगेटिव कब रहेगा, और जीरो कब रहेगा। तो अभी देखो, पहला मैंने थीटा का वैल्यू लिया जीरो, इधर है कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह क्या पुट किया, जीरो, तो ये हो गया कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1।
हा हे तुम्हाला आत्ता ट्रिग्नोमेट्री आहे का चॅप्टर का नाही? हाँ तुम्हाला ते 10th मध्ये कळेल. अभी वैल्यू याद रखना. तो cos जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1. तो मैंने ये फॉर्मूला में डाला f इंटू एस इंटू कॉस थीटा. तो f इंटू एस इंटू कॉस जीरो का मतलब क्या? 1. तो f इंटू एस इंटू वन कितना आएगा? f इंटू एस. तो आंसर आपका पॉजिटिव आया क्या निगेटिव? पॉजिटिव. तो वर्क डन क्या है आपका? पॉजिटिव. तो क्या लिखा है देखो, when the force and the displacement are in the same direction, that is theta is equal to क्या रहेगा? 0. The work done by the force is positive. तब वर्क डन कितना रहेगा? पॉजिटिव. हाँ लेकिन कब? थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? 0. कळलं आता? सेकंड, अभी लिया है हमने 90 डिग्री. cos 90 का वैल्यू होता है 0. तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90. तो cos 90 का मतलब 0. तो f इंटू एस इंटू जीरो कितना आएगा? 0. तो वर्क डन क्या रहेगा? 0. वेन दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री. हाँ तो परपेंडिकुलर मतलब कैसा? ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. सो वेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर to each other, or when the applied force does not causes any displacement, the work done is said to be 0. तो वर्क डन 0 कब होगा? जब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. ऑब्वियस है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है? F इंटू एस. तो फोर्स तो मैंने अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आया? 0. 0 आया मतलब F इंटू जीरो कितना आएगा? आंसर 0. हाँ तो पहला कंडीशन क्या? कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ मतलब वर्क डन क्या रहेगा? 0. एंड दूसरा कंडीशन क्या? एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री है मतलब वर्क डन क्या रहेगा? 0. तो इसके लिए 0. हा निगेटिव्ह कधी असेल? कुठल्या अँगलला असेल? हे तुम्हाला व्हॅल्यूच नाही माहिती ना. तुम्हाला हे तरी माहिती का? फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट. इधर होता है 0, इधर होता है 90, इधर होता है 180, इधर होता है 270, इधर होता है 360. हे आहे ना मॅथ्स मध्ये. कुठल्या अँगलला असेल काय वाटतं तुम्हाला? निगेटिव्ह कुठल्या याला असेल? 270 ला असेल का 180? 180 का? म्हणजे कशावरून लॉजिक लावलं? आन्सर बरोबर आहे 180. लॉजिक काय लावलं? तुम्हाला ते एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस हे तर माहिती आहे ना. इथं काय असतं? पॉझिटिव्ह असतं का निगेटिव्ह? इथं असतं पॉझिटिव्ह. इथं काय असतं? वरती आहे. इथं असतं पॉझिटिव्ह. या साईडला काय असतं? निगेटिव्ह. इथं पण काय असतं? निगेटिव्ह. हा तर हा 0 डिग्री, याच्या अपोजिट काय आहे? 180. तर हा जर पॉझिटिव्ह आहे तर याच्या अपोजिट काय आहे? निगेटिव्ह. मग निगेटिव्ह वर्क डन कधी असेल? जर 0 डिग्रीला पॉझिटिव्ह येतं तर निगेटिव्हला काय येईल? 180. हाँ आणि कॉस 180 ची वैल्यू असते -1. देखो 180 डिग्री, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1. तो अगर मैंने फॉर्मूला में डाला तो क्या आया? -f इंटू एस. मतलब वर्क डन क्या रहेगा? 0. सो वेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये देखो ना अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये इसके अपोजिट है. तो वेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज सेड टू बी निगेटिव. वर्क डन आपका क्या आएगा? निगेटिव. ठीक है. तो 3 टाइप हमने देखा: पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन. पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? 0. आणि वेन दी वर्क डन एंड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, तब वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव. दूसरा, वर्क डन आपका 0 कब होगा? 90 डिग्री. आणि दुसरी कंडीशन काय? डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा ना, उसके लिए तो वर्क डन क्या रहेगा? 0. तुम्ही काही कामच नाही केलं तर काय, किंवा अभ्यासच नाही केला तर तुम्ही पास होणार का? नाही. ठीक है. आणि तिसरं निगेटिव. निगेटिव मतलब क्या? हाँ 180, लेकिन वर्क डन और फोर्स क्या रहेगा? अपोजिट. ठीक है. वर्क डन आणि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट लिया. चला ऐसे ही चार्ट निकालो. नारायणी झोप येते, नाराज आहे का? मग आज मूडच नाहीये.
मिनिटं बोललो होतो, 5 मिनिटं राहिलेत. तू मागच्या आठवड्यापासून आहेस ना? तू का नाही आले आता मागे लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स? चला जाऊ का पुढे? तरी काय असेल काय? लिहित असं 15 ऑगस्ट. एवढं लेट नसेल रे. चला पुढचं लिहा, थर्ड वन. चला ते मला ते अटेंडन्स द्या. चला जाऊ पुढे. चलो नेक्स्ट हमको देख, लिहू नका आता, समजून घ्या. नेक्स्ट अभी हमको देखना है यूनिट ऑफ वर्क. वर्कचं युनिट काय असेल? हाँ, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, फॉर्मूलावरनं तुम्हाला युनिट लिहिता यायला पाहिजे. तो इसका 2 यूनिट है. एक है आपका एम के एस यूनिट, या उसको हम बोलते हैं एस आई यूनिट, और एक रहता है आपका सी जी एस यूनिट. हाँ, पहले हम एस आई यूनिट देखते हैं. हाँ, वर्कचा मेन फॉर्म्युला.
हाँ, वर्क का मेन फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो इधर लिखा मैंने एफ इंटू एस। एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? ओए, फोर्स का न्यूटन, बघितलं ना आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये, न्यूटन। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूटन इनटू एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, मीटर। तो इधर रहेगा आपका मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, या इसको हम लिखते हैं एन इंटू एम। एन का मतलब न्यूटन, एम का मतलब मीटर। और ये जो न्यूटन मीटर है, दिस न्यूटन मीटर इज कॉल्ड एज जूल। इसको उन्होंने नाम दिया है जूल। ठीक है, तो इन एसआई सिस्टम वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। काय झालं हसायला? हाँ, ध्यान दो, देखो। ठीक है, तो ये हो गया जूल। उसके बाद फिर आपको डेफिनेशन है, व्हाट इज मीन बाय वन जूल। वन जूल का मतलब क्या? लक्ष द्या आता बघा। जूल इज इक्वल टू क्या है? न्यूटन इनटू मीटर। हाँ, मुझे अभी लिखना है वन जूल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन जूल। अगर इधर वन लिखा तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा वन न्यूटन, इधर भी लिखूंगा मैं वन मीटर। हाँ, पण म्हणजे काय सर? हाँ, आपने वन जूल का वर्क, वन जूल का वर्क आपने किया। वन जूल का वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा? वन न्यूटन। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वन मीटर। जब वन न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे और डिस्प्लेसमेंट रहेगा वन मीटर, देन द वर्क इज सेड टू बी वन जूल। हाँ, बोलो क्या बोला मैंने? वर्क इज सेड टू बी वन जूल व्हेन a force of 1 newton is applied and body displaces 1 meter in the direction of force, तब क्या रहेगा आपका? 1 जूल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, डेफिनेशन भी आपको पूछते हैं। पहले ये लिखो, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लिया, चला हे लिया।
तुम्ही तिला पकडणार का हातात आणि नंतर शाळेच्या इथं सोडणार का त्या पक्षीला? कबूतर नाही आहे. काय म्हणता त्याला तुम्ही? चिमणी आहे का ती? काय म्हणता तुम्ही? झालं नाहीये ती असं, आजारीच आहे पण. नाही ग. आता ते कुत्रे तिला त्रास देतील, खाऊन टाकतील, म्हणून म्हटलं तुम्ही शाळेच्या इथे सोडून द्या. तुमचं मोठं ग्राउंड आहे ना. आत. चला जाऊ पुढे. हम्म, चलो ध्यान दो, देखो ये हो गया आपका एसआई सिस्टम. अभी सीजीएस सिस्टम में क्या क्या रहेगा? तुम्ही सांगा आता. हाँ, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस. अभी हम देख रहे हैं सीजीएस सिस्टम. ठीक है, तो इन सीजीएस सिस्टम फोर्स का यूनिट होता है डाइन. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाइन इनटू डिस्प्लेसमेंट का रहेगा सेंटीमीटर. तो डाइन इंटू सेंटीमीटर. तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलते हैं अर्ग. ई आर जी. अर्ग इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय वन अर्ग? तो वन अर्ग को क्या लिखूंगा मैं? वन अर्ग इक्वल टू वन डाइन इंटू क्या रहेगा? वन सेंटीमीटर. हां, तर आता डेफिनेशन सांगा काय, कुठे चेंजेस करू? If a force of one dyne displaces 1 centimeter in the direction of force, the amount of work done is said to be वन अर्क. ठीक आहे, सेम डेफिनेशन आहे, फक्त ह्या तीन गोष्टी चेंज करायच्या. ठीक आहे, लिहा चला. वन अर्ग इक्वल टू वन डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. आणि शेवटचं याच्यात रिलेशन आहे, ते पण घेऊ. ठीक आहे, जाऊ पुढे. झालं का अभि?
चलो लास्ट वन ध्यान दो, देखो ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं. रिलेशनशिप लिया माझ्याबरोबरच लिया. रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग. वन न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन. 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन. 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर. होय, 1 मीटर म्हणजे 100 ना. 100 म्हणजे किती? 10⁵ ना. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर. आता बघा परत नाव. वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस. ठीक है. वर्क का यूनिट जूल. हाँ, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ठीक है. हाँ, तो 1 न्यूटन मतलब इक्वल टू कितना डाइन है? 10⁵. तो यहाँ पे लिखूंगा 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर. हाँ, तो 10⁵, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10⁵ सेंटीमीटर. ठीक है. उसके बाद हाँ 10⁵ इंटू 10⁵, इसको साथ लिख रहा हूँ. और डाइन इंटू सेंटीमीटर इसको साथ लिख रहा हूँ. 10⁵ इंटू 10⁵ किती होईल? ॲज पर मॅथमॅटिक्स कुठला फॉर्म्युला यूज करणार? हाँ, a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है? a⁻m+n. हाँ, तो 10⁵ इंटू 10⁵ क्या होगा? हाँ, मतलब 5+2 मतलब क्या आएगा? 10⁵. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10⁵. डाइन इंटू सेंटीमीटर. मगाशी आपण बघितलं. डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या बोलते हैं? अर्ग. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अर्ग. तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? 10⁵ अर्ग. ठीक है. एमसीक्यू में या पूछेंगे आपको डिराइव रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग. तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ अर्ग.